दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं डॉक्टर साहब से एक जो मैंने व्योवर्ग शब्द कहा था वो शब्द मैं वापस लेता हूँ और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि डॉक्टर साहब की बहुत लंबी उम्र हो और इसी प्रकार से हमें दिशा निर्देश देते रहें। और मैं एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारे बीच में ऊंचाना हल्का के डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी से वो आए और जींद वालों को जो निर्देश दे करके जाएंगे वो एक और कसर नहीं छोड़ेंगे। बलराज जी, एक निवेदन है, इसने शमशेर ने जहा है ना, रहने दे। इसने जितना छेड़ोगे उतना कूदेगा। तेरी 100 भैंसों का लोन हो जाएगा, ना चिंता। इसलिए तो कह रहा हूँ 100 भैंसों का लोन भी करा दूंगा। भाई अब सबसे निवेदन है, पीछे वाले तुम तो तंगा लिए, जितनों के हाथ में कैमरे हैं वो खड़े रहे और बैठ 2 मिनट लगे। जींद जिले की नई कार्यकारिणी और अलग अलग हमारे प्रकोष्ठों के संयोजक के नियुक्तियों के बाद पहली औपचारिक बैठक में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हमारे दोनों विधायक अमरजीत जी, रामनिवास जी, हमारे पूर्व विधायक काजल साहब, कटवाल जी, भाग सिंह छात्र जी, जगदीश सियाग जी, जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी जी, हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई रविंदर जी, आपके प्रभारी चेयरमैन पवन खरखोदा जी, मंच पर विराजमान हमारे तमाम प्रकोष्ठों के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और जींद जिले के 5 हलकों से आए पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता साथी, कई वर्षों से निरंतर मेरी ड्यूटी लगी है। नाम रैलियों के अलग अलग रहे हों, मगर आपको निमंत्रण न्योता देने की, और इस बार भी डॉक्टर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं आप सबके बीच आकर पार्टी के 3रे स्थापना दिवस का आपको निमंत्रण न्योता देने का काम करूं कि जिस संगठन की नींव यहां से 500 मीटर दूर एक ग्राउंड में खड़े होकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि ना झंडा ना डंडा कुछ लेके नहीं जाएंगे, नया संगठन बनाएंगे, और उससे 3 किलोमीटर आगे पांडु पिंडारा की धरती पर खड़ा होकर हमने ये बात कही थी कि अब चौधरी देवीलाल के विचारों से और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के वफादारों से एक संगठन का निर्माण किया जाएगा, और उस संगठन का नाम था जननायक जनता पार्टी। और मुझे याद है पार्टी का नाम रखा, चुनाव चिन्ह नहीं आया, इलेक्शन कमीशन में भी कागज चल रहे थे, और कप प्लेट लेकर जींद की गली गली में घूमकर हमने पसीने अच्छे अच्छे कैंडिडेटों के कढ़ा दिए थे। और फिर लोकसभा के चुनाव आए, हमारे कैंडिडेट्स लड़े, पिछड़ गए, लोग कहते थे क्या होगा, जमानत जब्त हो जाएगी, पार्टी खत्म होगी। मगर ये आप लोगों की मेहनत थी कि 5 में से 3 विधानसभा सीट जींद जिले की आपने पार्टी को जिता कर देने का काम किया, और आज उसका असर भी दिख रहा है। 5 में से 3 जिताई, आज आपके 10 विधायक हैं, और 10 विधायकों के अंदर जिस जींद जिले को पिछड़ा कहते थे, आज उसकी प्रगति की रफ्तार पे कोई चर्चा नहीं करता।
मैं कई लोगों के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो तो विकास के पीछे पड़ जाते हैं, अभी विकास ने मार दिया, और उनकी सोच यही है, और आज की नहीं है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने थे तब भी इस तरह पीछे पड़े रहे थे, नहीं रहे थे। नुकसान किसका हुआ? जींद जिले का। मगर हमने तो इस लॉकडाउन, किसान आंदोलन, लॉकडाउन के बीच भी जींद की प्रगति नहीं रुकने दी। हरियाणा में आज लगभग 9 या 10 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस्ड हैं, और सबका उठाकर देखो, कई तो आज तक टेंडर भी नहीं हुए, मगर हमारे जींद के उसमें पूरी तौर पर काम शुरू हुआ। और मेरा टारगेट है कि 2023 से